Hey everyone, this is Alok मिश्रा। तो आपने कई सारे वीडियोस देख लिए होंगे मैट्रिसेस के। तो बेसिकली इस सीरीज की बात करते हैं। सीरीज इन द सेंस 3 वीडियोस है यहाँ पे जो कि कंटिन्यूएशन में आ रहे हैं। सबसे पहला जो है हमारा आइगन वैल्यूज एंड वेक्टर्स, उसके बाद जो उसका कंटिन्यूएशन होगा वो होगा कैलनी-हैमिल्टन थ्योरम, उसके बाद जो होगा अलजेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो आप अभी जिस भी वीडियो में है, कंटिन्यूएशन कैसा होगा, सबसे पहले आपको पढ़ना है आइगन वैल्यूज एंड वेक्टर्स, उसके बाद इस पे जाना है। तो बेसिकली सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आइगन वैल्यूज एंड वेक्टर्स कितने मार्क्स से आता है, क्या आता है। तो बेसिकली अगर इस चीज की बात करें तो इस चीज को अगर हम अच्छे से देखें तो ये ऑलमोस्ट 4 से 6 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन सेक्शन बी में। सेक्शन बी या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि लॉन्ग मार्क्स में बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। सेक्शन ए में भी आ सकता है बट 90% चांसेस ये है कि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आए, ठीक है। और इस चीज की अगर बात करें हम, ये चीज 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है, 6 में भी आ सकता है। बट प्रोबेबिलिटी किसमें ज्यादा है? प्रोबेबिलिटी ज्यादा इसमें है कि 4 या 6 मार्क्स में ज्यादा आ सकता है ये। बट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली अगर आप पूछोगे कि कैसे डिपेंड करता है, तो डिपेंड्स ऑन मैट्रिक्स। अगर क्वेश्चन में ऐसे मतलब आराम से थोड़ा मतलब शॉर्ट में पूछा गया होगा तो ये 2 मार्क्स में आ जाएगा इजीली, या फिर 4 या 6 मार्क्स में आएगा, ठीक है। बट इसके कंटिन्यूएशन में जो ये वाला टॉपिक है, इसको आपको थोड़ा मतलब ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। बट अगर इन दोनों का आपको कैलकुलेट करना पड़े या फिर डिराइव करना पड़े या जो भी बोल सकते हो, तो वो आ जाएगा 4 से 6 मार्क में, ठीक है। बट अगर आप इस वाले टॉपिक को पढ़ना चाहते हो तो आपको आइगन वैल्यूज एंड वेक्टर्स को पढ़ना कंपलसरी है, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑर्डर फॉलो होगा, पहले ये वाला वीडियो, फिर ये, फिर ये, ठीक है। अगर आप ये तीनों वीडियो अच्छे से फॉलो कर लेते हो then it is most probable that you will be scoring extremely good marks. So yeah, keep watching. ये वीडियो में हम देखते हैं अलजेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। अलजेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ये आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स का कंटिन्यूएशन है। तो आपको आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स आना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन, फाइंड द अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ द मैट्रिक्स A 3 2 0 3। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं A माइनस लैम्डा I का डिटरमिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0, 3 2 0 3 माइनस लैम्डा टाइम्स 1 0 0 1 इक्वल्स टू 0। लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब ये हो गया 3 माइनस लैम्डा 2 0 3 माइनस लैम्डा equals to 0. This into this minus this into this, 3 minus lambda into 3 minus lambda whole square minus 2 times 0 is equal to 0. ये 0 हो गया। So 3 minus lambda whole square equals to 0. So 3 minus lambda equals to 0. 3 equals to lambda equals to 3. यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जब हम सॉल्व कर रहे हैं इसका एक ही वैल्यू आ रहा है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा 2 वैल्यू आएगा, क्यूबिक का 3 वैल्यूज आएंगे, लीनियर का 1 वैल्यू आएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे लैम्डा इक्वल्स टू 3 एंड 3, और ये जो लैम्डा का वैल्यूज है वही हमारा आइगन वैल्यूज है। अब अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है? सोचो कि हमारा लैम्डा का वैल्यू 1 3 और 7 है। ये हमारा पहला आइगन वैल्यू है। हर किसी आइगन वैल्यू के लिए एक अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी फिक्स होता है। जैसे फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगा कि 1 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पर एक ही बार आ रहा है 1। लैम्डा इक्वल्स टू 3,
3 कितनी बार आया है? एक ही बार आया है। 7 कितनी बार आया है? एक बार आया है। सोचो कि यहां पर 3 था, तो लैम्डा इक्वल्स टू 1। लैम्डा कितनी 1 कितनी बार आया है? एक बार। 3 कितनी बार आया है? 2 बार। तो काफी सिंपल सा कंसेप्ट है। ए एम इज, यहाँ पर 3 है, देखते हैं 3 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज 2। देखते हैं और एक क्वेश्चन, फाइंड द अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ द मैट्रिक्स 0 0 0 0। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं, 0 0 0 0 minus lambda times 1 0 0 1 is equal to 0. लैम्डा को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं, 0 माइनस लैम्डा 0 0 और 0 माइनस लैम्डा। ये तो मैंने पहले से ही आपको बताया कि ये डायगोनल एलिमेंट से ही लैम्डा माइनस होगा, बाकी सारे के सारे वैसे ही रहेंगे। तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू दिस इनटू दिस माइनस 0 इंटू 0। जब भी आप एक नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके बाद एक ब्रैकेट रखिएगा, एक फॉर्मेलिटी। तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 0, या तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और लैम्डा इक्वल्स टू 0। जैसे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका जो 0 है उसको हम 2 बार लिखेंगे, लैम्डा इक्वल्स टू 0 एंड 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा 2 रूट्स रहते हैं। अब अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 0 इज 0 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ द मैट्रिक्स 0 1 0 0। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं, 0 1 0 0 minus lambda times 1 0 0 1 equals to 0. लैम्डा मल्टीप्लाइड, तो ये हो गया माइनस लैम्डा 1 0 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। Determinant value this into this minus 1 into 0 is equal to 0. So lambda squared minus 0 equals to 0 और lambda squared equals to 0, lambda equals to 0। तो ऐसे लिखेंगे lambda equals to 0 and 0, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। For lambda equals to 0, algebraic multiplicity is 0 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, तो 2। अब देखते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं। हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स आया था वो माइनस लैम्डा 1 0 माइनस लैम्डा था, तो लैम्डा का वैल्यू डालते हैं। फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 0 a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू, लैम्डा का वैल्यू 0 डालने से ये हो जा रहा है 0 1 0 0। अब ये जो मैट्रिक्स आया इसको हम रो एशेलन फॉर्म को लाएंगे। चेक कर लेते हैं क्या ये रो एशेलन फॉर्म में है। पिवट एंट्री ढूंढते हैं, यहाँ पर दोनों के दोनों 0 है, तो पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, इसके नीचे सारे के सारे एलिमेंट 0 है, तो ये REF में है। रो एशेलन फॉर्म असल में कहता क्या है कि पहला नॉन जीरो एलिमेंट है और ये रो में अगर एक 0 है, दूसरा रो में 2 0 होंगे, तीसरे रो में 3 0 होंगे,
1 2 3 ना होके 1 4 10 भी हो सकते हैं। मतलब है कि ये बढ़ता रहेगा नंबर ऑफ जीरो ऊपर से नीचे जब हम रो में जाएंगे। एशेलन ये एक मिलिट्री टर्मिनोलॉजी है। जैसे कि सोल्जर, यहाँ पर एक सोल्जर था तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 4 5 ऐसे कुछ होते हैं। हमेशा नीचे नंबर ऑफ सोल्जर्स बढ़ते रहेंगे। उस तरह से इसको रो एशेलन कहते हैं। अच्छा, तो ये जो हमारा मैट्रिक्स आया ये आरईएफ में है 0 1 0 0। अब हम इसका रैंक निकालते हैं। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ये 0 रो है, ये नॉन जीरो रो है, सो रैंक आर इक्वल्स टू 1 विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। अब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होता है n माइनस आर। n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने हैं? 2 है। रैंक क्या है? 1 है। आंसर आया 1। ये जो n है आप इसको नंबर ऑफ कॉलम्स कह सकते हैं या तो फिर नंबर ऑफ अननोन्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये x1 है, ये x2 है। तो हमारा लैम्डा इक्वल्स टू 0 के लिए, फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 0 am आया 1, gm आया 0। एक टर्म यूज होता है मैट्रिक्स में जिसे कहते हैं डिफेक्ट, और ये हर कोई आइगन वैल्यू के लिए हमको निकालना पड़ता है। जैसे लैम्डा इक्वल्स टू 0 के लिए अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आया 1, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आया 0। डिफेक्ट होता है am minus gm which is 1 minus 0. In this case the defect of the eigenvalue lambda equals to 0 is 1. कभी कभी ये डिफेक्ट के ऊपर 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। जैसे कि आपको एक मैट्रिक्स दिया जाएगा, तो कुछ एक मैट्रिक्स में दे रहा हूं 4 0 0 3 0 5 1 7 9, कुछ ऐसा मैट्रिक्स में आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन होगा फाइंड द डिफेक्ट्स ऑफ द आइगन वैल्यू। तो वैसे ही आपको करना है, लैम्डा का वैल्यू निकालना है, फिर am, फिर gm, फिर am माइनस gm इज द डिफेक्ट।